एक राजा हुए थे जिनका नाम भोज था, जिनके नाम पर भोजपाल पड़ा। भोजपाल जिसे हम आज भोपाल कहते हैं। इनकी एक बड़ी ही शानदार कहानी है। इनके चाचा थे मुंज। इनके पिता का जब भोज छोटे थे तभी देहांत हो गया था। तब इनके चाचा ने कहा कि भोज के राजपाट को मैं संभालूंगा। जब भोज बड़ा हो जाएगा तो इसका राजपाट इसे सौंप दूंगा। कुछ दिन बीतते गए लेकिन मुंज के मन में लालच जाग उठा। बोला कि अगर ये बड़ा हो गया तो मुझसे मेरा राजपाट छीन लेगा, जो वास्तव में उनका था ही नहीं। इसलिए अपने सबसे विश्वसनीय सिपाही को बुलाया और कहा कि भोज की हत्या कर दो। सिपाही उन्हें शिकार के बहाने जंगल में ले गया। जैसे ही सिपाही ने मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो सिपाही को पसीना आ गया। भोज बोला कि क्या बात है, आप इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? तो सिपाही ने कहा कि हे राजकुमार, आपके चाचा मुंज ने हमें आपको मारने के लिए भेजा है। तो भोज ने कहा कि ठीक है, आप मुझे मार दीजिए। तो सिपाही बोला कि नहीं राजकुमार, हम आपको नहीं मार सकते। तो मुंज बोला कि फिर आप मेरे चाचा जी से क्या कहोगे कि आप एक पत्र लिख दीजिए, हम कह देंगे कि हमने उनकी हत्या कर दी। तो राजकुमार ने एक पत्ता लिया और जिस पशु का शिकार किया था उसके रक्त से चाचा मुंज मंधाता नाम के एक राजा हुए, जो वे अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए। एक सोने की लंका में रहने वाले सम्राट हुए, वो भी चले गए। समुद्र के बीचों बीच सेतु निर्माण करने वाले राम भी कहाँ रहे। मुंज, तुम पृथ्वी अवश्य लेकर जाओगे। मुझे पूरा यकीन है ये सब ऐसे ही चले गए, लेकिन तुम्हारे साथ पृथ्वी जरूर जाएगी। सिपाही ने लाकर यह समाचार मुंज को दिया तो मुंज की आंखों में आंसू आ गए। अब मुंज रोने लगा और कहा कि जहाँ मेरे भतीजे की हत्या की है मुझे वहीं ले चलो। इस पर सैनिक बोले कि महाराज, हमने आपके भतीजे को नहीं मारा, राजकुमार जीवित हैं। हमें पता था कि आप बुरे नहीं हो। आपके अंदर जो लोभ जागा है, लालच बढ़ा है, वह बुरा है, वही आपका शत्रु है। भोज को वापस बुलाया गया और उन्हें राजपाट आदर सहित सौंप दिया गया। मुंज सन्यासी हो गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक आपके मन में लोभ, लालच का शत्रु उत्पन्न नहीं है, तब तक आपका पतन कोई नहीं कर सकता। तब तक आप अच्छे से रहोगे, लेकिन जिस दिन ये शत्रु जन्म ले लिया उसी दिन समझ लेना आपका पतन निश्चित है।